हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अवर क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल, जहां पर महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी हम ले रहे हैं। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने स्टार्ट किया था, कल लेक्चर 1 देखा, आज लेक्चर 2 देखेंगे। आज का लेक्चर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कल वाला भी अच्छा ही था, आज वाले में ज्यादा सिंपल चीजें हैं और नई चीजें भी हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। जो जो साइंटिफिक नेम्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे आप लिखते जाना, दो बार तीन बार लिखोगे तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेक्चर नंबर 2, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, मान लेते हैं आप एक सुपर मार्केट में गए हैं सुपर मार्केट में गए हैं, आपको फोन लेना है। आपने सोच लिया सैमसंग का S25 अल्ट्रा ही लोगे, ठीक है। तो सुपर मार्केट में जाने के बाद बहुत सारे सेक्शंस आपको दिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन जहां आपको जाना है, उसके अलावा कपड़े का सेक्शन होगा, चड्डी बनियान का सेक्शन होगा, खाने का सेक्शन होगा, फ्रोजन फूड का सेक्शन होगा, मैगी वगैरह का सेक्शन, बिस्किट का सेक्शन, चॉकलेट का सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, फिर आपको लेना है फोन, तो आप गए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में। ठीक है, वहां पर भी बहुत बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी हैं, टैबलेट्स हैं, कैमरास पड़े हुए हैं, फोन्स हैं, वॉशिंग मशीन दिख रही है, डिश वॉशर दिख रहा है, इसके अलावा टीवी वगैरह भी होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, उसमें आप फोन वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी के फोन है, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, एप्पल है, सब पड़ा हुआ है, हुआवे है, ऑनर है, सब कुछ है। ठीक है, उसमें आप सैमसंग वाले सेक्शन में गए, वहां जाके वहां पे भी अलग अलग फोन है, सैमसंग के भी बहुत सारे फोन आते हैं, उसमें आप एस सीरीज के सेक्शन में जाके S25 अल्ट्रा उठा के उसमें भी देखोगे 256 तो आता ही नहीं, शायद 512 आता है, 1 TB आता है, कौन सा कलर का चाहिए, है ना। तो कैसे कैटेगरीज बनी हुई है। सबसे बड़ी कैटेगरी सुपरमार्केट, उसके अंदर छोटी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, उसके अंदर छोटी कैटेगरी फोन्स का सेक्शन, उसके अंदर छोटी कैटेगरी सैमसंग का सेक्शन, उसके अंदर S25 का सेक्शन, उसमें भी कलर ऑप्शन, उसमें भी उसका जो मेमोरी होता है उसका ऑप्शन। कैटेगरीज बनी हुई है, यस और नो। उसी तरह से एक बिल्ली है। अब एनिमल किंगडम तो इतना बड़ा है, इतने लाखों स्पीशीज है एनिमल्स के, उसमें ये एक बिल्ली, हाउस कैट, इसको अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे यहां पर भी अलग अलग कैटेगरीज देखनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ी कैटेगरी आती है किंगडम, उसके नीचे आता है फाइलम। ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका आपको मैंने क्या बताया था, कीप क्लास और फैमिली। कीप क्लास और फैमिली, उसके बाद आता है सिंपल आपका जीनस और स्पीशीज। ठीक है, कीप क्लास और फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इतना आपको याद रखना है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम, उसके नीचे फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, अब ये बिल्ली का क्लासिफिकेशन अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है आपका, एनिमेलिया। उसके अंदर फाइलम कौन सा आता है, अब ये हमें पता है, इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेटा में आ जाएगा। उसके नीचे हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एक सब फाइलम भी आएगा, सब फाइलम। सब फाइलम कौन सा रहेगा यहाँ पे, वर्टिब्रेटा या फिर क्रिनिएटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा और क्रिनिएटा, वर्टिब्रेटा। चलो, उसके नीचे क्लास आ जाएगा आपका मैमेलिया। मैमल है ना, दूध देता है, डायरेक्ट बच्चा देगा, उसको दूध देगा, है ना, दूध पिलाएगा बच्चे को, मैमेलिया। फिर ऑर्डर आ जाता है कार्निवोरा, फैमिली आ जाता है फेलिडे, जीनस होता है फिलिस। देखो, इतना सारा आपको फिलहाल तो याद नहीं रखना, लेकिन आपको बता रहा हूं कैसे एक एक कैटेगरी बनी हुई है ना। सबसे बड़ा किंगडम, उसके नीचे फाइलम, उसके नीचे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और फिर स्पीशीज कैसे लिखते हो आप, फिलिस कैटस। अब दिस इज लाइक राइटिंग अ नेम। अब मेरा नाम अगर मैं लिखता हूं मोमाया पार्थ, मोमाया पार्थ, तो एक मेरा सरनेम है, एक मेरा सरनेम है और एक मेरा नेम है। तो उसी तरह से यहां पर भी फिलिस कैटस ऐसे लिखा जाता है, मतलब जीनस और स्पीशीज इसको हम हमेशा साथ में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह फिलिस कैटस। तो इसमें फिलिस इसका जीनस का नेम है और कैटस, कैटस इसका स्पीशीज का नेम है। ठीक है बेटा, ऐसे लिखा जाता है हमेशा, जीनस और स्पीशीज को साथ में लिखते हैं। इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, आगे देखेंगे हम डिटेल में। लेकिन इस तरह से एक बिल्ली को मैंने पूरे एनिमल किंगडम में ढूंढ के निकाला, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखा। समझ में आई बात। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं बेटा। चलो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, है ना, एक में बिल्ली मिल गई नहीं, मेरे को एक एक कैटेगरी के अंदर अंदर घुसना पड़ा, बराबर। बट इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी। ठीक है, हायरार्की मतलब क्या, एक पूरा
सिस्टम बना हुआ है बड़े से छोटा, ठीक है, इसको हायरार्की बोलते हैं। किंगडम सबसे बड़ा है, स्पीशीज सबसे छोटा है, तो ये पूरी क्या बनती है, हायरार्की बनती है, स्टेप्स बनते हैं, ठीक है। चलो, एक सिंगल स्टेप को आप रैंक बोल सकते हो, आप कैटेगरी बोल सकते हो, या फिर आप उसको टैक्सॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है। अगर मैं देखो, टैक्सॉन एक सिंगुलर टर्म है, टैक्सॉन क्या है, सिंगुलर। अगर मैं सबकी बात करूं तो मैं इनको टैक्सा बोलूंगा। टैक्सा क्या है, प्लूरल टर्म है, ठीक है ना, ये हमने कल भी देखा था। आई होप किंगडम को आप रैंक भी बोल सकते हो, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, या कैटेगरी बोल सकते हो, या टैक्सॉन बोल सकते हो, सारी सेम चीजें हैं, ठीक है। चलिए, टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप बोलोगे, और ये शब्द हमें किसने दिया था, H.J. लैम ने 1948 में दिया था। ये जो टैक्सॉन ये शब्द है, इन्होंने बनाया था H.J. लैम सर ने 1948 में, ठीक है भाई। चलो, तो ये बन गई हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली। चलो, एक एक करके देखेंगे। स्पीशीज क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है, यहां पे आपको बताऊंगा। स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, इसको हम प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट बोलते हैं। प्रिंसिपल क्यों, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे बेसिक यूनिट है आपके क्लासिफिकेशन का, ठीक। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीड मतलब क्या, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कुत्ते हैं, ये सारे डॉग हैं, डॉग्स। मुझे बताओ, इनकी स्पीशीज सेम है, सेम स्पीशीज। कुत्ता एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ब्रीड्स है ना। अच्छा, इसमें सबसे अगर एक छोटा ब्रीड देखने जाऊं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सबसे एक छोटा ब्रीड होता है चिहुआहुआ, चिहुआहुआ, मेरे को स्पेलिंग नहीं मालूम, चिहुआहुआ। सबसे छोटा सा कुत्ता होता है, इतना सा चूहे जैसा कुत्ता होता है, ठीक है। और सबसे एक बड़ा कुत्ता होता है ग्रेट डेन, ग्रेट डेन बहुत बड़ा कुत्ता होता है, घोड़े जैसा कुत्ता होता है। दोनों कुत्ते हैं, ब्रीड अलग है, लेकिन है तो दोनों कुत्ते। क्या इनके बीच में हम प्यार मोहब्बत करा सकते हैं? एक चिहुआहुआ और एक ग्रेट डेन के बीच में, एक चिहुआहुआ और एक ग्रेट डेन के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है, इट इज पॉसिबल। एंड इनका जो बच्चा होगा, इनका जो बेबी होगा, बेबी कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। मतलब जो बच्चा बनेगा, वो बच्चा भी आगे जाके बड़ा होकर बच्चा पैदा करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। फर्टाइल मतलब क्या, एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो व्हाट इज अ स्पीशीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन, ऑब्वियसली जबरदस्ती नहीं, नेचुरली करने चाहिए, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये जरूरी है, उनका जो बच्चा है वो भी फर्टाइल होना चाहिए, मतलब उस बच्चे में भी बच्चा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कहने की बात आप समझ रहे हो? अच्छा, एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैंने एक घोड़ी ले ली, फीमेल हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स अलग स्पीशीज है, और एक गधा अलग स्पीशीज है, एक मेल डोंकी लिया, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हो इनके साइंटिफिक नेम, इधर आपको नाम भी दिखेगा, एक्यूस कैबलस एंड एक्यूस एसिनोस। तो यहां पर दोनों का जीनस सेम है, एक्यूस, एक्यूस इसका जीनस है बेटा, दोनों का एक्यूस है, दोनों का जीनस सेम है, लेकिन दोनों की स्पीशीज अलग है। हॉर्स क्या है, कैबलस, एंड डोंकी क्या है, एसिनस। अब यहां पे देखो आप, एक जो घोड़ा होता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, देखो 2n, 2n मतलब क्या, डिप्लॉयड नंबर कितना है, 64 है। और जब ये फीमेल हॉर्स है ना फॉर एग्जांपल, तो वो एक एग बनाएगी। एग क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है। तो उस एग में n देखो, n मतलब क्या, हैप्लॉइड नंबर कितना है, 32। मतलब ये जो घोड़ी है, इसका जो एग होगा, एग में कितने क्रोमोसोम होंगे, 32 क्रोमोसोम होंगे। उसी तरह ये गधा, मेल डोंकी, अगर ये स्पर्म बनाएगा, ध्यान से सुनना, उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर कितना है, 62। जब वो स्पर्म बनाएगा तो स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 31। अब मुझे बताइए, अगर एक 32 वाला एग, ठीक है, एक यहां पे एग बनाता हूं, चलो, घोड़ी का अंडा, अंडे में कितने हैं, 32 क्रोमोसोम है, ठीक है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नंबर कितना है, 32। और स्पर्म, किसका स्पर्म है, गधे का स्पर्म है, उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर कितना है, 31 क्रोमोसोम है। तो जब इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए, तो जो बेबी बनेगा, मुझे बताओ, इनका बेबी अगर बनता है,
तो उस बेबी में 63 क्रोमोसोम आ जाएंगे, 32 + 31। और क्या ये बेबी, अब ये जो बेबी है, क्या ये आगे जाके गैमीट बना पाएगा? नहीं, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉइड में, तो ये इसका एन क्या रहेगा मुझे बताओ ना, इसका एन क्या रहेगा? 31.5 ऐसा कुछ कर सकते हो क्या आप? हैप्लॉइड नंबर आधा होता है ना, तो इसके गैमिट में 31.5 क्रोमोसोम, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। सो अभी ये जो म्यूल है, इनका जो बच्चा है, खच्चर जिसको बोलते हैं, खच्चर, ये म्यूल आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिए, दिख रहा है आपको यहां पर एन हैप्लॉइड, मतलब इसका स्पर्म होगा या इसका एग होगा। एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल, बनता ही नहीं है, बना ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो ये म्यूल कैसा होगा? इनफर्टाइल। ध्यान से समझना मेरी बात, ये म्यूल कैसा है? इनफर्टाइल। तो म्यूल एक स्पीशीज नहीं है, म्यूल क्या है? एक हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? म्यूल एक स्पीशीज नहीं है, वो हाइब्रिड है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इनफर्टाइल है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझा, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन, जबरदस्ती हम करवा रहे हैं ऐसा नहीं है, नेचुरली करते हैं, टू प्रोड्यूस फर्टाइल बच्चा। बच्चा कैसा होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। बच्चे के अंदर भी बच्चा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं। आगे चलते हैं। अब ऐसा माना जाता था कि स्पीशीज जो होती है, इट इज एन इनडिविजिबल स्टेबल एंड स्टैटिक यूनिट, मतलब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, स्पीशीज में कोई चेंज नहीं आता, स्टेबल है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या? जिसमें कोई चेंज नहीं आता, ऐसा माना जाता था। लेकिन स्पीशीज में भी धीरे धीरे बदलाव आता है, इवोल्यूशन होता है ना। एंड स्पीशीज के अंदर भी आपको मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में स्पीशीज के अंदर सब स्पीशीज भी होती हैं, वैरायटीज भी होती हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस भी होते हैं, मतलब स्पीशीज के अंदर भी और छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। कहानी स्पीशीज पे खत्म नहीं होती, उसके अंदर और भी छोटे छोटे सेक्शंस हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, टाइगर, टाइगर एक स्पीशीज है, लेकिन उसमें बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, ये अलग सब स्पीशीज हैं। दोनों टाइगर हैं, दोनों आपस में, हाँ बाबा, ये लोग आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब क्या, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा रहेगा? फर्टाइल रहेगा। हाँ, आपस में ये लोग कर सकते हैं रिप्रोड्यूस, इनका जो बच्चा होगा वो भी फर्टाइल होगा, बच्चा पैदा करने की क्षमता उसके पास होगी, बराबर है। लेकिन आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे एक बंगाल टाइगर और एक साइबेरियन टाइगर में। बंगाल टाइगर थोड़ा स्मॉल रहेगा साइज में, साइबेरियन टाइगर थोड़ा सा बड़ा होता है। बंगाल टाइगर का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क ऑरेंज टाइप आपको दिखेगा, एंड साइबेरियन टाइगर का कलर थोड़ा फेडेड दिखेगा, ठीक है, हल्का सा लाइट ऑरेंज है। वैसे ही बंगाल टाइगर का जो फर है, इसका जो फर है, बाल होते हैं ना बॉडी पे, वो उतने ज्यादा डेंस नहीं है। लेकिन साइबेरियन टाइगर का फर देखो आप, इसका फर अगर आप देखोगे साइबेरियन का, तो उसका ज्यादा डेंस है, थिक फर है, बिकॉज वो ठंडी जगहों में रहता है, ठीक है। तो उसका जो फर होता है, बाल होते हैं, वो ज्यादा घने होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको यहां पे दिखते हैं। तो ये दोनों सब स्पीशीज है, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, वैसे वेराइटीज, मैंगो, अगर मैंगो की बात करूं तो मैंगो एक स्पीशीज है, लेकिन उसमें अलग 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 क्या है? वेराइटीज है। हमने बोला हापुस, हमने बोला तोतापुरी, बंगनपल्ली, दशहरी, हिमसागर, केसर, लंगड़ा, अंबिका, मालगोवा, वनराज, सुवर्ण रेखा, चौसा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज हैं मैंगोज की, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो सब स्पीशीज ये शब्द है, ये हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और ये जो वेराइटीज शब्द है ये हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कहां यूज किया जाता है? ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है। यहां पे देखिए, अफ्रीकन पीपल लुक डिफरेंट, यूरोपियन लुक डिफरेंट, ऑस्ट्रेलियन थोड़े अलग होते हैं, फिर एशियंस अलग होते हैं, इंडियंस अलग होते हैं, साउथ अमेरिकन अलग दिखते होंगे, नॉर्डिक पीपल अलग दिखते हैं, नॉर्वे वगैरह में जो होते हैं। तो अलग अलग स्किन का कलर है,
कद काठी अलग होती है, हाइट अलग होती है, आंखों का कलर अलग होगा, बालों का कलर अलग होगा, है ना। लेकिन सारे हैं तो ह्यूमंस, सारे हैं इंसान। क्या ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये बच्चा पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उनका बच्चा कैसा होगा? फर्टाइल होगा। ये बात तो हम समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन आपको दिखती हैं इन ह्यूमंस। सो आई होप स्पीशीज वाला पॉइंट एकदम क्लियर है। अच्छा, स्पीशीज के ऊपर कौन आता है? जीनस आता है। जीनस, इट इज अ कैटेगरी विच इज लार्जर देन स्पीशीज। तो यहां पे क्या होगा? जीनस में क्या होगा मुझे बताओ? रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप बनेगा उसको जीनस बोलते हैं, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। जीनस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। इट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे धरती पे अभी जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जिंदा हैं अभी, उनके क्लासिफिकेशन में जीनस को यूज किया जाता है। हाँ, फॉसिल ऑर्गेनिज्म मतलब जो लाखों साल पहले थे, जो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, उनकी हड्डियां हमें मिलती हैं, उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, वहां पर भी जीनस को यूज करते हैं। मतलब ये कैटेगरी को यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, जीनस का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज बेरिंग क्लोज रिजेंबलेंस। रिजेंबलेंस मतलब क्या? सिमिलैरिटी। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो आपस में सिमिलर हैं, रिजेंबलेंस टू वन अनदर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। बट दे डू नॉट इंटरब्रीड। आपस में ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर करें रिप्रोड्यूस, अगर कर लेते हैं गलती से, रात में अंधेरा था, समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, हो गया कुछ, गलती से रिप्रोड्यूस हो भी गया, बच्चा भी बना, तो वो बच्चा कैसा होगा? फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है। गधे और घोड़े का एग्जांपल दिया आपको मैंने। वैसे टाइगर और लायन भी आपस में अगर गलती से अंधेरे में रिप्रोड्यूस कर लिए तो एक लाइगर नाम की चीज बनती है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। लायन और टाइगर का लाइगर बनता है, लेकिन वो कैसा होता है? इनफर्टाइल, आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। चलो आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहां पे। चलो, मेरे पास एक लायन है, टाइगर है और एक लेपर्ड है। अब इन तीनों का जीनस पैंथेरा है। पैंथेरा क्या है बेटा? जीनस है। यहां लिख रहा हूं जीनस। तीनों का जीनस पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। अब इनका स्पीशीज क्या है? टाइगर का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ध्यान से सुनो, पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसमें पैंथेरा इसका जीनस नेम है, टाइग्रिस स्पीशीज नेम है, टाइग्रिस, ठीक है। फिर लायन का होता है पैंथेरा लियो, एल छोटा होना चाहिए ना, LEO, पैंथेरा लियो। एंड लेपर्ड का होता है पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। देखो, लेपर्ड, लियो, लेपर्ड ऐसे लिखते हो ना आप, तो लेपर्ड में यहां पे पर्ड आता है, पार्ड, तो वहां से आप याद रख सकते हो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? पार्डस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए, उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं मराठी में? वांगी, हिंदी में बैंगन, इंग्लिश में ब्रिंजल, ठीक है। एंड बटाटा, क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं, फर्क है बहुत, लेकिन इनका जीनस सेम होता है। सोलानम, सोलानम क्या है इनका? इनका जीनस है, जीनस। और इनका स्पीशीज क्या रहेगा? ब्रिंजल का स्पीशीज नेम होता है मेलोनजेना, सोलानम मेलोनजेना। एंड बटाटा, पोटैटो का जीनस है सोलानम, स्पीशीज होता है ट्यूबरोजम, ट्यूबरोजम, सोलानम ट्यूबरोजम, सोलानम मेलोंजेना, सोलानम ट्यूबरोजम, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह आपको यहां पे कुछ और एग्जांपल्स है। मैंगो है, पोटैटो है, तुलसी है एंड लायन है। तो सबके साइंटिफिक नेम्स आप कैसे लिखोगे? मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो उसमें मुझे बताओ, सिंपल बताओ, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या है? इसका जीनस है, और इंडिका क्या है? इसका स्पीशीज है। तो हमेशा आप सरनेम नेम, मोमाया पार्थ, जीनस स्पीशीज साथ में लिखते हो, ठीक है। तो ये जो लिखने का तरीका है, जीनस स्पीशीज साथ में लिखना होता है, इसको ही बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, नॉमन
नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, वो आपको आगे बताऊंगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। फिर बटाटे का हमने क्या बोला, सोलानम ट्यूबरोसम, उसमें ये जीनस है और ये स्पीशीज है, जीनस स्पीशीज। तुलसी का बोला ओसिमम सैंक्टम, ठीक है, ओसिमम सैंक्टम। एंड लायन का बोला पैंथेरा लियो। थोड़े नाम आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा लिखते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, जरूरी है, बेसिक नाम है, ठीक है। चलिए चलते हैं फैमिली की तरफ। फैमिली क्या होगा, मुझे एक सिंपल डेफिनेशन अगर आप बता सकते हो। इट विल बी अ ग्रुप, इट विल बी अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या, जीनस। अच्छा, जीनस को अगर मैं प्लूरल लिखूं, जीनस सिंगुलर टर्म है, इसका प्लूरल क्या होता है पता है, जेनेरा, ठीक है, प्लूरल होता है जेनेरा। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यहीं पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। तो आपको यहां पे मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं। एक है हिबिस्कस, हिबिस्कस एक जीनस है। हिबिस्कस क्या है बेटा, इट इज अ जीनस। गॉसिपियम ये भी क्या है बेटा, एक जीनस है। सीडा, सीडा ये भी एक जीनस है। बॉम्बैक्स ये भी एक जीनस है। लेकिन ये सारे रिलेटेड जीनस हैं, रिलेटेड जेनेरा हैं, तो इनकी फैमिली बनती है मालवेसी, मालवेसी फैमिली, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक बिल्ली ले ली, बिल्ली का साइंटिफिक नेम हमने क्या बोला था, फिलिस, फिलिस इसका जीनस नेम है, और कैटस इसका स्पीशीज नेम है, फिलिस कैटस। वैसा लायन का क्या है मेरे को बताओ, पैंथेरा लियो, ठीक है। चीता का होता है एसिनोनिक्स जुबैटस, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसमें एसिनोनिक्स क्या है, ये इसका जीनस है, जीनस कौन सा कलर दिखाई देगा इधर, येलो ही लेते हैं। एसिनोनिक्स इसका जीनस है और जुबैटस इसका स्पीशीज है, स्पीशीज। अब ध्यान से सुनना, चीता और लेपर्ड में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, समझ में नहीं आता था। आपको बताऊं, चीता ना उसका पूरा बॉडी पतला पतला होता है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल है ना, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो इसकी बॉडी पतली पतली होती है। एथलीट कैसे होते हैं, एकदम तेज दौड़ते हैं, पतले पतले पैर होते हैं ना, तो चीता की बॉडी पतली होती है। लेपर्ड थोड़ा मोटा मोटा होता है, ठीक है। चीता का मुंह भी एकदम आपको छोटा सा दिखेगा, बिल्ली के जैसा छोटा सा मुंह होता है। लेपर्ड जैसा भदाड़, थोड़ा बड़ा मुंह होता है। एंड चीता के ऊपर जो डॉट्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं सीधे सीधे, ठीक है, चीता के ऊपर, चीता। और लेपर्ड की बात करें, लेपर्ड के ऊपर जो डॉट्स होते हैं ना, वो थोड़े ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसा शेप दिखेगा आपको। चलो आपको दिखा देता हूं, हल्का सा पीछे जाएंगे अपन। देखो, इसको जूम करके देखो, इतना ही जूम हो रहा है। कैन यू सी, थोड़े ऐसे कर्व्ड टाइप के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कैन यू सी, यहां पर पीछे पीठ पे ऐसे ऐसे टाइप के शेप के हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, ओके, ठीक है, दैट्स इट। चलो, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या था बेटा, ये था आपका पैंथेरा टाइग्रिस। चलो, तो अब मुझे बताओ, यहां पर आपको मैंने 3 जीनस बताया, कौन सा मैंने आपको 3 जीनस बताया, तीनों का नाम बता दो एक एक बार। एक था फिलिस, ऊपर लिख देते हैं, कौन सा था, एक था फिलिस, एक है पैंथेरा, और एक है एसिनोनिक्स, ठीक है। तो ये तीनों, इनकी फैमिली बनती है फेलिडे, ठीक है, तीनों की फैमिली क्या बनती है, फेलिडे। चल फिर आगे, डॉग की, कुत्ता जो है हमारा, उसका साइंटिफिक नेम है कैनिस लूपस फेमिलियारिस। इसमें कैनिस क्या है, इसका जीनस है, और लूपस फेमिलियारिस ये इसका स्पीशीज है, लूपस फेमिलियारिस इसका स्पीशीज है, ठीक है। वैसे ये एक अफ्रीकन वाइल्ड डॉग होता है, शिकारी कुत्ता होता है, ठीक है, जंगली कुत्ते। इसका भी नाम है लाइकेओन पिक्टस,
ठीक है, तो इसमें लाइकेन इसका जीनस है और पिक्टस क्या है, इसका स्पीशीज है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लिखोगे इसको एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहां पर देखो कौन सा जीनस है, एक है कैनिस, कुत्ते का कैनिस, और एक है लाइकेन, लाइकेन। तो ये दोनों जीनस आते हैं फैमिली कैनिडे में। ठीक है, तो बिल्ली कैट फैमिली क्या होती है, फेलिडे, और डॉग फैमिली क्या होती है, कैनिडे, फेलिडे कैनिडे। ठीक है, चलिए फिर इसके ऊपर जाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज शोइंग डेफिनेट एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे रिलेटेड फैमिलीज के अंदर। तो यहां पर एग्जांपल पापा वरेसी, इसको पढ़ना कैसे है, पापा वरेसी, पापा वरेसी, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, एंड कैपेरिडेसी, पापावरेसी, ब्रासिकेसी, कैपेरिडेसी, पापावरेसी, ब्रासिकेसी, कैपेरिडेसी। ये तीनों क्या हैं आपको पता है, ये तीनों हैं रिलेटेड फैमिलीज, ये हैं रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, अच्छा इनमें क्या रिलेशन है, इनके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन दिखता है। सर ये क्या होता है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनना, आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है तो इस तरह से मुझे बताओ, ऐसा कुछ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, बराबर है, गाइनोशियम बना रहा हूं, कार्पेल बना रहा हूं, और उसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स दिखते हैं, ऐसे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है बेटा, अच्छा अभी मुझे बताओ, ये ओव्यूल्स आगे जाके सीड बनते हैं, सीड, और ओवरी आगे जाके फ्रूट बनती है, बराबर। तो यहां पर अगर मैं आपको एक मस्क मेलन दिखाऊं, चिबुड़, चिबुड़ 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 खरबूजा, तो इसके अंदर कैन यू सी, ये जो सीड्स हैं ये कैसे, ये अपनी वॉल है, समझ लो ये वॉल है, तो ये सीड्स कहां है, ऐसे वॉल्स पे चिपके हुए हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, बराबर, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। फिर से देखो ये वाला, ये आपकी ओवरी की वॉल है और ओव्यूल्स किधर है, वॉल पे चिपके हुए हैं ऐसे, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, और वही ओव्यूल्स आगे जाके सीड बनते हैं, सीड बनते हैं, और जो ओवरी होती है, ओवरी, ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। ठीक है, ओव्यूल्स क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ओवरी क्या बनती है, फ्रूट बनती है। ठीक है, तो ये पापावरेसी, ब्रासिकेसी, कैपेरिडेसी, इनके अंदर हमें क्या दिखता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन दिखता है। तो इनका ऑर्डर क्या बना, इनका ऑर्डर क्या बना, पैराइटेल्स, इनके ऑर्डर का नाम क्या है, पैराइटेल्स। ठीक है, नहीं समझा, पापावरेसी, ब्रासिकेसी, कैपेरिडेसी, इनका सबका मिला के बनता है ऑर्डर पैराइटेल्स। चलिए एक और एग्जांपल, डॉग फैमिली, डॉग फैमिली का नाम क्या था, कैनिडे। कैट फैमिली का नाम क्या था, फेलिडे, कैनिडे फेलिडे। ये दोनों आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा। ये क्या है बेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, मांसाहारी, मांस मच्छी खाने वाले जो फैमिलीज हैं, डॉग एंड कैट, इनका ऑर्डर बनता है कार्निवोरा। चलो फिर इसके ऊपर आता है क्लास, ऑर्डर के ऊपर आएगा क्लास। असेंबलेज मतलब क्या, ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, एग्जांपल कार्निवोरा एक हमारा ऑर्डर है, मांस, मांस मच्छी खाने वाले जो एनिमल्स हैं, कार्निवोरा, डॉग फैमिली, कैट फैमिली। ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा। वैसे ही एक ऑर्डर होता है प्राइमेट्स, ऑर्डर प्राइमेट्स। यहां पर सारे मंकी, एप्स, इंसान, सब हमारे, हम प्राइमेट्स हैं। ठीक है,
तो क्लास क्या बनेगा मुझे बताओ, क्लास तो आपको पता है ना, सब लोग दूध बनाते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, बॉडी पे हेयर होते हैं, नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, तो हमारा क्लास क्या बनता है, क्लास मैमेलिया। ठीक है, इसके आगे तो आप बता दोगे। अब थोड़ा फैमिली जीनस ऑर्डर आपके लिए नया था, लेकिन अभी क्लास के ऊपर तो आप अपने आप बता दोगे। ठीक है भाई, क्लास के ऊपर आता है डिवीजन या फाइलम। ध्यान से सुनना, ये जो डिवीजन शब्द है ये किंगडम प्लांटे के लिए यूज किया जाता है, और फाइलम जो शब्द है वो किंगडम एनिमेलिया के लिए यूज किया जाता है। सेम रैंक है, डिवीजन फाइलम सेम रैंक होता है, डिवीजन प्लांटे में यूज किया जाता है और फाइलम एनिमेलिया के अंदर यूज किया जाता है। इट इज द असेंबलेज, असेंबलेज मतलब क्या बेटा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। तो कौन से क्लास यहां पे दिख रहे हैं आपको, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एओस, मैमेलिया। मुझे बताओ पहले तो ये सारे क्लास कौन से सब फाइलम में आ जाएंगे, इनका सबका सब फाइलम कौन सा रहेगा, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। तो इनका फाइलम क्या बनता है, कॉर्डेटा। ठीक है, वैसे ही मैं प्लांट्स की बात करूं, देखो प्लांट में दो क्लास होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, डाइकोटिलिडोने एंड मोनोकोटिलिडोने। बेसिक इनमें फर्क क्या होता है, अगर आपने एक सीड देखा, आपने ले लिया चना, वाटाना, आपने कोई भी दाल ले ली, मसूर दाल, मूंग दाल, तूर दाल, है ना, शेंगदाना ले लिया, शेंगदाना, पीनट, शेंगदाना क्या होता है, पीनट लिखेंगे, पीनट्स। तो ये सारे सीड दो टुकड़े में डिवाइड होते हैं। इनफैक्ट अपनी जितनी भी दाल होती है, पल्सेस, दालें, जितनी भी दालें हम खाते हैं, पल्सेस, ये सारे डाइकॉट होते हैं, सीड का दो टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें कॉटिलिडन एक चीज होती है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कॉटिलिडन एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं, एक्चुअली में टुकड़ा कॉटिलिडन नहीं होता। मतलब आप बोलोगे सर क्या ये पूरा टुकड़ा कॉटिलिडन है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। कॉटिलिडन एम्ब्रियोनिक लीफ को बोलते हैं, लेकिन वो अपन आगे देखेंगे। अभी फिलहाल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सीड का दो टुकड़ा हो रहा है तो डाइकोटिलिडन, एंड सीड अगर सिंगल टुकड़ा है तो मोनोकोटिलिडन। ठीक है, तो यहां पर अपने जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल्स सीधा लिख देता हूं। ठीक है, व्हीट है, राइस है, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, कॉर्न, ये सब कुछ मोनोकॉट में आ जाता है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये क्लासेस हैं, क्लासेस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो ये किसके अंदर आते हैं, डिवीजन एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन है, डिवीजन और फाइलम का रैंक सेम होता है। ठीक, चलो फिर सब किंगडम, ये आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा, ये आपको किस में मिलता है, किंगडम प्लांटे में मिलता है। एनिमेलिया के अंदर सब किंगडम जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो, सो डिफरेंट डिविजन्स हैविंग सम सिमिलैरिटीज, डिविजन्स को मिला करके बनता है सब किंगडम। ठीक है, चलिए, तो एक होता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म क्या है, एक डिवीजन है, एक डिवीजन है। ठीक है, प्लांट किंगडम में आता है। और एंजियोस्पर्म भी क्या है, एक डिवीजन है, डिवीजन। अच्छा, इन दोनों को मिला करके बनता है सब किंगडम फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, पूरा प्लांट किंगडम डिटेल में तो हम देखने ही वाले हैं, यहां पर आपको एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द प्लांट किंगडम बता देता हूं। देखो आपका किंगडम क्या है, प्लांटे, उसमें आएगा सब किंगडम, क्या आएगा अभी, सब किंगडम। तो यहां पर दो सब किंगडम है, एक है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स मतलब हिडन, क्रिप्टोस का मतलब है हिडन, गैमोस का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो छुपे हुए होते हैं, दिखते नहीं है। ठीक है, एंड फेनेरोगैम्स ये भी क्या है, एक सब किंगडम है, एस के लिखूंगा समझ जाओगे, सब किंगडम फेनेरोगैम्स। फेनेरोस का मतलब है विजिबल, गैमोस का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े होते हैं, विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वैसे फिर क्रिप्टोगैम्स के अंदर सब किंगडम के बाद क्या आता है बेटा, डिवीजन आएगा। तो यहां पर तीन डिवीजन आपको दिख रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, डिवीजन हो गए। फिर वैसे फेनेरोगैम्स में दो डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, नेकेड सीड्स, मतलब क्या, डायरेक्टली सीड बनता है, उसके ऊपर फ्रूट वगैरह कुछ नहीं होता है, नंगा सीड, खुला सीड। ठीक है, और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड, सीड के ऊपर फ्रूट बनेगा, है ना, कवरिंग बनेगी, सीड के ऊपर कवरिंग होती है, कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म।
ठीक है, तो मुझे बताइए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, डिवीजन है। और डिवीजन और फाइलम का रैंक सेम होता है, ध्यान से सुनना, डिवीजन फाइलम सेम होता है। और एंजियोस्पर्म के अंदर आ जाएगा आपका मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉटिलिडने, डाइकॉटिलिडने, एंड ये क्या है, ये क्लासेस हैं, ये क्या है, क्लासेस, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। वेरी सिंपल, थोड़ा तो सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, 9th में पढ़ा हुआ है आपने ये किंगडम प्लांटे। एंड फिर लास्ट आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, जहां पे प्लांटे आ गया, एनिमेलिया आ गया, वैसे किंगडम फंजाई भी हो गई, किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सारे भी किंगडम्स हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, अब आपके सामने में मैंने कुछ रखा है, ठीक है, एक कुछ तो पीने वाली चीज रखी है, इसका कुछ नाम है, नाम है, लेकिन अगर इसका नाम नहीं होता एंड आप टपरी पे गए बाहर, आपने बोला मेरे को वो ऐसा ऐसा ये ऐसा कुछ आपने बोला, उसको क्या समझ में आएगा, नहीं, आप बोलोगे ना मेरे को चाय दो, कटिंग दो, 5 वाला 10 वाला जो भी है, तो नाम रखा है ना, नाम रखा है तब जाके समझ में आ रहा है ना किस चीज के बारे में बात हो रही है, नाम रखना जरूरी है। वैसे आपने बोला ए कौन सा वो एक पीला पीला ऐसा फल होता है, ऐसा दबाते तो जूस निकलता है, ऐसा नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे मेरे को एक आम चाहिए, तो नाम रखा हुआ है चीजों का। तो ये जो आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज का हम नाम रखते हैं, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट, इट इज अ साइंस, ये एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार की विद्या है ये भी, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, द आर्ट ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट। चलो अब मुझे बताओ, साइंस में भी, साइंटिफिक लैंग्वेज में भी हमें अलग अलग नाम देने पड़ते हैं, लेकिन क्यों साइंटिफिक नेम क्यों देना है, आपको पता है, ये एक फ्लावर है पैंसी, इसके 50 से ज्यादा इंग्लिश नेम्स हैं इन यूरोप एंड अमेरिका, अलग अलग रीजन में, प्रदेश में इसको अलग अलग नाम है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इनको हम वर्नाक्यूलर या फिर लोकल नेम्स या फिर कॉमन नेम्स बोलते हैं, 50 से ज्यादा नाम है, ठीक है। वैसे ही मैंगो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन उसके 50 से ज्यादा संस्कृत में नाम है, इंग्लिश में अलग होंगे और मराठी में अलग, हिंदी में अलग, गुजराती में अलग, हर लैंग्वेज में इसको कुछ अलग बोलते होंगे, आम्र फलम है ना, संस्कृत में बोलते हैं आम्र फलम। पैंसी का क्या है, वायोला ट्राई कलर, ये इसका साइंटिफिक नेम है, वायोला ट्राई कलर। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वर्नाक्यूलर या लोकल नेम्स या कॉमन नेम्स की वजह से, तो हमें क्या करना है, हमें एक साइंटिफिक नेम फिक्स करना है, ठीक है। अ यूनिक साइंटिफिक नेम इज असेंशियल फॉर यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, पूरी दुनिया में उसको, पूरे दुनिया में किधर भी जाके मैंजीफेरा इंडिका बोला तो समझ में आता है हम मैंगो का बात हो रहा है, ठीक है। चलो, तो साइंटिफिक नेम्स आर सिस्टमैटिक एंड अलाउ ग्लोबल कम्युनिकेशन। आप चाइना जाओगे, उधर जाके किसी साइंटिस्ट से बात करना है, तो ये मेरे को मैंगो खाना, मेरे को आम खाना है, मला आंबा खायचा है, ऐसा नहीं बोलोगे ना, मैंजीफेरा इंडिका, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, उसका भाषा में कुछ अलग बोलते रहेंगे लेकिन ही विल अंडरस्टैंड, ग्लोबल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब पहले के जमाने में साइंटिफिक नेम बहुत बड़े बड़े होते थे, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते थे। देखो, राननकुलस कैलिसिबस रेट्रोफ्लेक्सस पेडलकुलिस फलकाटिस काउले इरेक्टो फोलिस कंपोसिटिस, ऐसा बड़ा बड़ा नाम होता था साइंटिफिक नेम, ठीक है। शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली याज्ञ परम पील परम बत्तूर चिन्नस्व मुत्तस्व वेणुगोपाल, ऐसा बड़ा बड़ा नाम होता था, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन नाउ, ठीक है, अर्लियर अ पॉलिनोमियल सिस्टम वाज यूज्ड लॉन्ग अगो, बहुत सालों पहले की बात है ये, लेकिन नाउ हम यूज करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये हमें किसने दिया था, कार्ल लिनेस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब क्या, टू, बाई म्हणजे ती वाली बाई है, बाई मतलब टू, और नॉमियल मतलब बेसिकली टर्म्स, टू टर्म्स, ठीक है, 2 वर्ड का आपका नेम रहेगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वेरी सिंपल। चलो, इन्होंने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अपनी एक बुक लिखी थी इन्होंने, स्पीशीज प्लांटरम, 1753 में, 1753 में, इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। एंड नाउ देयर इज अ प्रॉपर कमेटी, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। इनका काम है जितने भी प्लांट्स हैं उनका साइंटिफिक नेम देना, ठीक है। ये रूल्स बनाते हैं एंड उसके हिसाब से नाम दिया जाता है हर एक प्लांट को, ठीक है, ICBN।
वैसा ही एनिमल्स के लिए होता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। BN मतलब बॉटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो ZN मतलब जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जो एनिमल्स का नाम रखेंगे, ठीक है। वो लोग रूल्स बनाएंगे एनिमल्स के नाम रखने के लिए। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है, हमारा जो सनफ्लावर होता है उसका नाम है हेलियांथस एनुस, जहां पर ये हेलियांथस क्या है, इसका जीनस नेम है। जीनस नेम को जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। ध्यान से सुनना, नया बात बता रहा हूं। और ये जो स्पीशीज नेम है एनुस, उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट। थोड़ा आपको हैंडराइटिंग बेकार लग रही है मेरी, इसको अच्छे से लिखता हूं, एपिथेट, समझ में आई। जेनेरिक नेम होता है जीनस नेम, एंड स्पीशीज नेम इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सिंपल रूल्स होते हैं, बता देते हैं। नेम विल हैव 2 वर्ड्स, लैटिन और ग्रीक ओरिजिन का 2 वर्ड रहेगा। जेनेरिक नेम, आपका पहला नाम रहेगा जेनेरिक नेम, इट इज अ नाउन, इट कम्स फर्स्ट, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। मतलब आपको मैंगो का नाम लिखने का, फॉर एग्जांपल मैंगो, तो आपने लिखा मैंजी फेरा, तो कैपिटल रहेगा M, ठीक है। स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, नेम के जगह पे आप इसको एपिथेट भी बोल सकते हो, एपिथेट। इट इज अ एडजेक्टिव, ठीक है, तारीफ करने वाला नाम है। इट कम्स सेकंड, स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, तो मैंजीफेरा के बाद क्या आएगा, इंडिका। इंडिका इज अ एडजेक्टिव है एक प्रकार का, मुझे पता नहीं उसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल अल्फा लेटर, ठीक है। अगर हाथ से लिख रहे हो आप, आपके एग्जाम में लिख रहे हो, अंडरलाइन बोथ वर्ड्स सेपरेटली, मतलब क्या करोगे, दोनों को आप लाइन मारोगे नीचे सेपरेटली। अगर प्रिंट कर रहे हैं, अगर टाइप कर रहे हैं, तो उसको आप इटैलिक्स में लिखोगे, मतलब ऐसा टेढ़ा लिखना पड़ेगा। मेन, समझ रहे हो, टेढ़ा टेढ़ा, इटैलिक समझते हो ना, मेंजिफेरा इंडिका, ऐसा टेढ़ा लिखना पड़ेगा इटैलिक्स में। ईच वर्ड शुड बी 3 to 13 लेटर्स लॉन्ग, ठीक है, 3 से 13 के बीच होना चाहिए, बहुत लंबा लंबा नहीं होना चाहिए। ऑथर्स नेम इज एडेड आफ्टर द साइंटिफिक नेम, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। अब ये मैंजीफेरा इंडिका, ये नाम किसने रखा था, कार्ल लिनियस ने रखा था, तो उसके आगे एक L लगाया जाएगा, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका L, उसके बाद डॉट। तो L का मतलब क्या है, जिसने भी ये नाम दिया है, जो ऑथर है इस नाम का, उसको थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट यहां पे दे रहे हैं, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका L मतलब लिनियस। बस दीज आर द रूल्स ऑफ राइटिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन टुडेज लेक्चर। कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, हैंड रिटन नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।